व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे 10 उसका 12। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यहोवा का भय मानना क्या है? प्रभु के वचन के अनुसार चलना, उसके सारे मार्गों पर चले। के मार्ग कहाँ पे लिखे हैं? उसके कलाम में। उससे प्रेम रखें, यही आज्ञा हमने देखी थी। किस प्रकार पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे हृदय से प्रभु चाहता है हम प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। पूर्ण समर्पण जब हमने दे दिया है, फिर हम अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करते हैं। उसके कामों के लिए फिर हम कभी भी ना नहीं बोलते, चाहे हम अकेले क्यों नहीं है, हम उसके कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इफिसियों 2 उसका 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें प्रभु ने बनाया है, वो कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। हम जानते हैं आदम को कैसे बनाया। आदम को शेप दी, उसकी टांगे बनाई, उसके हाथ बनाए, उसका मुंह बनाया, उसका हाथ बनाया और शेप के बाद उसके अंदर श्वास फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो जब हम बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सिरजे गए हैं। वो बुलाहट जो प्रभु ने ठहराई है उसे निभाने और पूरा करने के लिए सिरजे गए हैं। पूर्ण समर्पण क्या है? उस बुलाहट को, उस उद्देश्य को पूरा करना जो प्रभु की ओर से आपके लिए ठहराया गया है। अपने आप को देने की बात करते हो तो क्या है? आप उस उद्देश्य को, उस बुलाहट को पूरा करते हो। वो काम किस लिए तैयार किए थे? आपके करने के लिए। वो बुलाहट क्या क्यों दी गई है? ताकि आप उस बुलाहट को पूरा करो, वो उद्देश्य को पूरा करो। इसीलिए वो उद्देश्य ठहराया गया। पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमारा बोलना प्रभु को महिमा लेके आए, हमारा सुनना प्रभु को महिमा लेके आए, हमारा चलना प्रभु को महिमा लेके आए, हमारे हाथ के काम प्रभु को महिमा लेके आए। हमारे जीवन से जो करो उसे प्रभु की महिमा। दूसरा कुरिन्थियों निकालो 5 उसका 18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अदन की वाटिका में ये मेल मिलाप टूट गया था पर पिता का मनुष्य के साथ, पर यीशु के इस धरती पर आने के द्वारा, उस सलीब के द्वारा क्या हुआ? जो मेल मिलाप अदन की वाटिका में टूट गया था वो दोबारा जुड़ गया। और अब जब हमारा मेल मिलाप हो गया है, मेल मिलाप क्या है? हमारा उद्धार होने के बाद अब क्या मिल गया है? मेल मिलाप की सेवा भी मिल गई है। अब उसका सुसमाचार औरों तक ले जाना और औरों का भी वैसा ही मेल मिलाप पिता के साथ हो, ये सेवा भी हमें मिल गई है। अकेले क्यों नहीं हो? आप चुनाव करते हो। आपकी निर्भरता दूसरों पे नहीं होती। अच्छा, अगर 10 लोग हैं तो 7 करेंगे तो मैं करूंगा, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। अकेले रहकर जो बुलाहट, जो उद्देश्य प्रभु ने ठहराया है, अब उसे निभाते हो। जरूरी नहीं कि भीड़ आपके साथ चले। एक जगह पे पौलुस बोलता है, हाँ भाई तुमने चलना है मेरे साथ के नहीं, मैं जा रहा हूँ सुसमाचार सुनाने, तुमने आना है आओ, नहीं आना है तो मैं जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जब प्रभु के काम का करने का निर्णय लिया तो उसमें आपको अटल रहना है, हिलना नहीं है। तो आप टहलते नहीं रह सकते, अब दृढ़ रहते हो। ये काम है, मैं इसमें बना रहूंगा, ये सकरा मार्ग है, इसमें बना रहूंगा, ये उद्देश्य है, इसको पूरा करूंगा। अब उसमें दृढ़ हो, ये नहीं आज लगे हुए हैं कल को पीछे हैं। जब आप चुनाव करते हो कि मैं प्रभु के काम करूंगा, सिर्फ पहले कदम तक सीमित नहीं है, आप उसमें दृढ़ और अटल रहते हो। अटल क्या है? जिसको हिलाया ना जा सके। पहला राजा 8 उसका 61। तुम्हारा मन हमारे प्रभु यहोवा की और ऐसी पूरी रीति से लगा रहे। चीजें क्या चल रही हैं? महामारी फैली हुई है, ये हो रहा है, तुम्हारा ध्यान प्रभु की ओर पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या मजाक बना रहे हैं, नूह की तरह अपना जहाज बनाते रहो। सिर्फ उसकी ओर ध्यान लगाए रहना, उसकी विधियों पर चलते रहना, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना। भजन संहिता 37:37 उसका 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख,
वही पूरा करेगा। लोगों के प्रेशर में आके अपनी सेवा को छोड़ ना दे। आज बहुत परिवार का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, संसार का प्रेशर, संसार की आकर्षणें आपको आपके मकसद से दूर करती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप उस मिराज को पाओ जो परमेश्वर आपको देना चाहता। पर आपको उन कामों में अटल रहना, दृढ़ रहना, उन कामों में बढ़ते जाना, एक ही मकसद की और ध्यान लगाए रहना, प्रभु की बात सुनना, उसे पूरा करना, उस पर भरोसा बनाए रखना। पेट्रो काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने में, सीखने के लिए तत्पर थे। शैतान आपके बीज को चुराता है, आपके ध्यान को भटकाता है, कलीसिया में लौलीन नहीं रहने देता, आपको सीमित करता है। सिर्फ आप मेरी आशीष खोल जे, मुझे चंगाई, आपको प्रभु के वचन की बातों को आप तक पहुंचने नहीं देता। वो क्या कर रहे थे? सिर्फ संडे नहीं मिलते थे, वो डेली मिलते थे। आज आपको भी उस मार्ग में बने रहना है। बहुत आकर्षणीय है, बहुत विरोध है, बहुत सताव है, बहुत बहकावे हैं, बहुत धोखे हैं इस दुनिया में, पर अपना मकसद, अपना ध्यान लगा के रखना। वो दीन और नम्र थे, सीखने के लिए तत्पर थे। हमें सीखना है, हमें और प्रभु की बातों को जानना है, हमें और बढ़ना है। आप उतना ही पा सकते हो जितने भूखे और प्यासे आप हो। भंडार है, पर आप कितने भूखे और प्यासे हो। इसीलिए फर्क होता है। कुछ लोग वहीं पे ठहर जाते हैं, हाँ, जिनको बस टाइम पास करना है, उनकी लाइफ भी टाइम पास ही रहती है। पर जिनका एक मोटिव है, ध्यान है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, वो उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, चीजों को लेने के लिए, सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वो बढ़ते हैं, प्रभु उन्हें बढ़ाता है, वो ग्रो करते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं, वो फैलते हैं, वो एक ब्लेसिंग बनते हैं। आज हमारी लाइफ टाइम पास ना हो, हमारी लाइफ एक बड़े मकसद के तहत हो। जब आप उस बुलाहट को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हो, 3 चीजें, कदम बढ़ाना, उसमें दृढ़ रहना और उसमें बढ़ते जाना। ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना, उनमें बढ़ते जाना। ये चीजें आपको प्रभु के मार्ग पे बनाए रखेंगी, डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ेंगी जो बाहर की हैं, प्रेशर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। प्रेशर तो नहीं कम करेंगी, पर प्रेशर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे फर्क है। आप कहो कि इन चीजों से प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर नहीं कम होएगा, पर आप स्ट्रांग हो जाओगे, आप मजबूत हो जाओगे, आप प्रेशर को झेलने के लिए ताकतवर बनाए जाओगे, आप सह पाओगे, सहनशीलता आपके अंदर बढ़ जाएगी, संयम बढ़ जाएगा, आप ठहरे रहोगे। प्रेशर में आके घटाओ ना, पर बढ़ते जाओ, बलिदानों के साथ बढ़ो, मकसद को पूरा करो, जो भी जैसा भी, हमेशा तत्पर ढूंढो। आज मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी किया हुआ प्रभु में व्यर्थ नहीं है, कुछ भी।